हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव। हमारे चैनल आर के साइंस बॉक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हनीबीज हमें सब तरीकों से बेनिफिट ही देती हैं, पर उनके काटने की या स्टिंगिंग की बात करें तो यह बहुत ही पेनफुल होता है। यहाँ तक इनके काटने से इंसान की जान भी जा सकती है। दोस्तों, आमतौर पर मधुमक्खियाँ अपने काम में व्यस्त रहती हैं, पर इनको जब भी किसी से खतरा महसूस होता है तो यह अपने बचाव में इंसान पर अटैक करती हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं, शहरों में हनीबीज के अटैक के केसेस भी बढ़ते जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खियां अपने बचाव में ही अटैक करती हैं, अन्यथा ये अपने काम में हमेशा बिजी रहती हैं। इसलिए हम हनीबी के स्टिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है कभी कि हमारे ऊपर हनीबीज जो है वो अटैक कर रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम हनीबीज के बारे में जान लेते हैं। पहले तो ये 4 स्पीशीज़ हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, और पहली 3 जो हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं, और चौथी जो है वो बाहर से हमारे देश में इंट्रोड्यूस्ड है। पहली स्पीशीज़ जो है वो एपिस डोर्सेटा, जो सबसे बड़ी है बॉडी के साइज़ में, और इसको जायंट हनी बी भी कहा जाता है, और ये बहुत फेरोशियस होती है और ये एग्रेसिव भी होती है। और दूसरे वाली एपिस फ्लोरिया, ये सबसे छोटे साइज़ की होती है बॉडी के, और ये इसको ड्वार्फ हनी बी भी कहा जाता है, या इसको लिटिल हनी बी भी कहा जाता है। तीसरी है एपिस सिराना, ये भी हमारे देश की नेटिव स्पीसीज है, और ये आमतौर पे लोग घरों में इसको पालते हैं, जैसे अलमारियों में या डार्क वाले प्लेसेस में, और ये पेटियों में भी पाली जाती है। और चौथी स्पीसीज है एपिस मेलिफरा, और इसको यूरोपियन हनी बी या इटालियन हनी बी भी कहा जाता है, और इसको भी पेटियों में पाला जाता है, और इसका लोग कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है। तो इन चारों स्पीसीज में से जो सबसे पहली है, सबसे ज़्यादा खतरा उसी का रहता है, क्योंकि वो आमतौर पे बहुत जल्दी जो है वो इरिटेट हो जाती है और फिर स्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। बाकी की 3 स्पीसीज जो है वो जनरली जो है वो स्टिंग नहीं करती है, अनलेस कि इनके ऊपर कोई बैठ जाए या इनको कोई हाथ से दबा दे या कोई गलती से इनसे जो है वो इनको बिल्कुल ही इरिटेट कर दे, ये तब जाके स्टिंग करती हैं। फिर इनके जो एग्रेशन का क्या कारण हो सकता है? तो बड़े सारे कारण हैं जो हनी बी जो है वो अग्रेसिव हो जाती हैं, उनका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव हो जाता है। तो सबसे मतलब जो एक अग्रेसिव वाली हनी बी जैसे एपिस डोर्सेटा, तो उसके लिए ही जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक रिस्क रहती है। तो या तो वो इरिटेट हो जाए या एजिटेट हो जाए, या बहुत ज़्यादा सनलाइट है, सनी डे है उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या उसको जो है वो पानी नहीं मिल रहा है, या कॉम्पिटिशन महसूस कर रही है पानी में या फूड सोर्स में, या फिर जो उसको इरिटेट कर दिया, जब कोई भी वो फॉरेस्ट विजिट पे गई है, नेक्टर इकट्ठा करने गई है, तो किसी ने फूल में से उसको भगा दिया या इरिटेट कर दिया, तो उस टाइम भी वो बहुत जल्दी जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर अपना के जो स्टिंग कर देती है। या फिर कभी भी मतलब हनी बीज को लगे कि उनकी जो सिस्टर्स हैं उनको कोई रिस्क है, या किसी ने मतलब मारने की कोशिश करी है या डैमेज करने की कोशिश करी है, ये तब भी अग्रेसिव हो जाती है और स्टिंग कर देती हैं, या उनके हाइप पे अटैक कर दिया, या इनको उससे कोई खतरा महसूस हो रहा है, तो उस टाइम भी इनका अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये फिर सारी इकट्ठी होके मतलब किसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं। अगर कहीं ऐसी जो कंडीशन बन जाए कि हमें कोई वी अटैक जो है वो फेस करना पड़े, तो वी अटैक मतलब ऐसा नहीं कि एक आध हनी बी आई और उसने स्टिंग करा, फिर एक के स्टिंग करने के बाद जो है वो बड़ी सारी हनी बी जो है वो इकट्ठे अटैक कर देती है उस पर्सन के ऊपर जहाँ पे एक ने अटैक करा हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन ना बने तो हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए छत्ते के आसपास, या हमें देख लेना चाहिए कि यहाँ आसपास कोई छत्ता तो नहीं है, या हनी बीज का कोई फॉरेस्ट सोर्स तो नहीं है कि जहाँ पे जो है वो उनको डिस्टर्बेंस हो और वो अटैक के लिए तैयार हो जाएं, और अपने डिफेंस के लिए वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक कर दें। अगर ऐसा हो जाता है कभी, तो हमें हेल्प के लिए जो वो चिल्लाना चाहिए, और हमें जो है वो वहाँ पे या तो उल्टे लेट जाना चाहिए, या फिर हमें अपना हेड और नेक जो है वो अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए, फेस वगैरह किसी कपड़े से, और जो बाजुएं और स्लीव्स हाथ ये भी हमें अच्छे से ढक लेना चाहिए। चेहरा इसलिए ढक लेना चाहिए क्योंकि चेहरे पे जो हमारा हेड जो है वो बड़ा सेंसिटिव सी जगह है, और अगर यहाँ से सांस या ब्लड वगैरह जो है उनकी ब्लॉकेज हो जाए, जो उस टाइम हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, तो डेथ भी हो जाती है कई बार। अगर हनी बी अटैक कर रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, अटैक कर दिया और हमारी मतलब हमें दिख गया कि हमारी बॉडी के ऊपर स्टिंग करा हुआ है, तो सबसे पहले उस जगह हमें जो है वो अपनी सलीबा अप्लाई करनी चाहिए, लार लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, पहली बात कि उस जगह लार लगाने से जो हनी बी की जो जो केमिकल वोलेटाइल कंपाउंड जो है वो उड़ने बंद हो जाएँगे, जो सिग्नल का काम करते हैं, अलार्म का काम करते हैं, और इनकी जो सिस्टर जो हनी बीज़ हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो हनी बी खतरे में है, और वो उसी जगह के उसी पर्सन को जो है वो कोशिश करती हैं अटैक करने की, उसको एनिमी मान के। दूसरी चीज़ कि सलीबा जो है वो सबसे ईज़िली अवेलेबल चीज़ है। ये कहीं भी घर के अंदर है, चाहे बाहर है, हमें एकदम से हमारे पास का जो है वो मतलब टूल है ये, तो एकदम से हमें अप्लाई कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये एल्कलाइन नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो ये क्या करती है, काउंटर करती है जो हनी बी ने जो एसिडिक वेनम छोड़ा हुआ हमारी बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करती है। तो इसके बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हमें दिख जाएगी जहाँ पे स्टिंग करा हुआ और स्टिंग हमारे अभी वहाँ बॉडी पर अवेलेबल है,
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उसको कि उसको एकदम से हाथ से पकड़ के उखाड़ देना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये ब्लैक बॉडी सी दिख रही है और उसके साथ में एक बैलून सा दिख रहा है हमें थोड़ा-सा ये लाइट कलर का। तो ये जो है ये पाउच है और इसके अंदर जो है वो वेनम भरा हुआ है। तो अगर हम इसको पिंच बना के अगर उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो ये एकदम से वेनम जो है प्रेस हो जाएगा सारा का सारा पाउच और सारा वेनम जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसको धीरे से किसी नाइफ से या स्केल से या उस किसी फ्लैट चीज़ से हमें हटाने की कोशिश करनी चाहिए स्टिंग को। जिससे जो है वो आसानी से ये हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। फिर अगर हम घर के अंदर हैं, तो घर में अगर हैं, तो घर में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनकी एल्कलाइन नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, खाने वाला सोडा हो गया या आयरन रस्ट हो गई। तो इन चीज़ों को उस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए जहाँ पे स्टिंग हुआ है। क्योंकि स्टिंग एसिडिक है, तो ये बेसिक है, तो ये न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा इससे जो है वो बड़ी हद तक जो है वो वेनम। इन केस अगर ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो हमें जो है वो हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। यदि ज़्यादा हनीबीज़ ने काट लिया हो, उनका नंबर ज़्यादा था, तो हमें एकदम से हॉस्पिटल की हेल्प लेनी चाहिए जाके, जिससे कि जो है वो लाइफ़ बचाई जा सके, कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में, तो हमें ऐसे फ्लोरेसेंट कपड़े नहीं पहनने हैं जो हनीबीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे हनीबीज़ अट्रैक्ट होंगी, उनके जो है स्टिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हनीबीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हनीबीज़ पॉलिनेट करती हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ देती हैं एनवायरनमेंट को, बैलेंस बनाती हैं, इनसे फूड मिलता है, फ्यूल, फॉडर, ये बड़ी सारी चीज़ें जो है वो सारी हनी बी की सर्विसेज़ के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जितना अच्छी पॉलिनेशन होएगी, उतना हेल्दी जो है वो सीड होएगा, प्लांट होएगा और उतना ही वो डिज़ीज़ फ्री होएगा और उतने ही जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। तो हनी बीज़ जो है वो हमें हनी भी देती हैं, रॉयल जेली भी देती हैं, वैक्स भी देती हैं, पोलन, प्रोपोलिस, ये बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हनी बीज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। और हनी बीज़ जो है वो रिसर्च और स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब हनी बीज़ को जो है वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, इको फ्रेंडली मैनर में जो है इसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए अगर हमारे आस-पास, घर के आस-पास जो है वो अगर छता है तो और ज उससे अगर हमें रिस्क है तो। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि फायर सर्विस को बुला के उन लोगों से क्या कराते हैं, इनको स्प्रे कर देते हैं वो और इनको कॉलोनीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं। अब ऐसा नहीं उसमें हाई भी जलता है, उसमें जितने जो नंबर होता है, जितनी पॉपुलेशन कॉलोनी होती है, उनकी सारी क्वीन, ड्रोन या वर्कर जितने भी लोग होते हैं 70-80 हज़ार जो 70,000 के अबव जो होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मर जाते हैं। उसमें उनके लार्वे भी होते हैं जो नए जो ब्रूड होता है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो स्कोप ही खत्म हो जाता है पॉपुलेशन का। तो ऐसे हर साल जो है वो पता नहीं पूरी दुनिया में कितने नंबर में जो है वो कॉलोनीज़ डिस्ट्रॉय होती हैं। तो अगर ये हनी बीज़ इतनी सर्विस देती हैं और अगर डिस्ट्रॉय हो जाएँ तो कितना उनकी कमी होएगी, तो उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। तो हमें जो सबसे सिंपल मेथड है कि उस जो छत्ता है उनका जो हाइव है उसके आस-पास जो है वो हमें पत्तियाँ इकट्ठी करके जो है स्मोक मेथड से जो है वो इनको हटाना चाहिए। तो जैसे हम वहाँ पे स्मोकिंग जो वहाँ स्टार्ट करेंगे, तो उस स्मोक से जो है वो ये सारी हाइव को छोड़ के जो है वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँगी और नई जगह जाके अपना हाइव बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको भी एक स्कोप रहेगा लाइफ़ का और सर्विसेज़ देने का, तो हमें भी इको फ्रेंडली सर्विसेज़ मिलती रहेंगी और